अच्छा जी, प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होती है, उसके अंदर वो किन केसेस में पास होती है, ये टॉपिक है इस वक्त हमारा। प्रीलिमिनरी डिक्री के अंदर पहली तो बात है प्रीलिमिनरी डिक्री क्यों होती क्या है, वो कहते हैं फाइनल से पहले कुछ ऐसे सूट्स हैं जिनमें प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाती है। ठीक है, वो कौन से सूट्स हैं, वो कहाँ लिखे हुए हैं, पहले वो आपने देखना है। डिक्री की डेफिनेशन ये है कि जब कोई राइट्स किसी के एक्सक्लूसिवली डिटरमन करती है कोर्ट, तो वो क्या होता है, डिक्री। अब हो सकता है कि मैटर्स ऐसे हों कि जिसमें पहले कुछ राइट डिटरमन करने और फिर अगला काम बनना हो, तो वो केसेस हमारे यहाँ जैसे कि ऑर्डर 20 रूल 13 है, ठीक है, ऑर्डर 20 रूल 15 है, ऑर्डर 20 रूल 16 है, ऑर्डर 20 रूल 18 है। ठीक है, ये क्या है आपके जो इसके क्या होने हैं जिसमें प्रीलिमिनरी डिक्री पास होनी है। कौन सा प्रीलिमिनरी डिक्री, 13, 15, 16 और 18। ठीक है, इसमें क्या होनी है, प्रीलिमिनरी डिक्री पास होनी है। ठीक है, ये याद रखिए। अब 13 क्या है, ऑर्डर 20 रूल 13 क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट। एडमिनिस्ट्रेटिव सूट ये क्या होता है जी, भट्टी साहब दोस्तों जरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट नहीं पता जी। एडमिनिस्ट्रेटिव सूट वो होता है जिस वक्त पार्टीज दो, आप पार्टीशन का दावा करते हो। ठीक है, तो पार्टीशन का दावा या अकाउंट्स का कोई दावा है, ठीक है, प्रॉपर्टी की पहले रोला पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले कोर्ट आपको क्या करेगी, डिटरमन करेगी कि पहले तुसी लीगल एज ही हो कि नहीं, फिर तो लीगल एज डिग्री दिया। पहले क्या करूं भाई, डिग्री आपको पार्टीशन करवानी है ना, तो पहले तो ये साबित करो तुसी लीगल एज भी हो कि नहीं। तो वो डिग्री पहले लीगल एज की पास होगी, आप लोग डिटरमन्ड हो जाओगे कि आप क्या हो, लीगल एज हो, तो फिर क्या होगा, वो डिग्री जो पास होगी वो क्या कहलाएगी, वो फिर पार्टीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव सूट अकेले कोई नहीं होता, साथ में हम क्या करते हैं, पार्टीशन का भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन द कोर्ट of the property of any deceased person, if such property proves to be insufficient for the payment of full or his debts and liability, the same rule shall be observed to the respective rights. अब देखो, जब भी कोई बंदा फौत हो जाता है, मैंने ये दूसरा पैरा पढ़ा, आप शायद ढूंढ रही हूँ कहां से पढ़ा है ना। अच्छा, पहले मैं पढ़ लेते हैं। वेयर सूट फॉर एन अकाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी के अकाउंट्स की, and for its due administration under the decree of the court shall before passing the final decree pass a preliminary decree. क्या करेगी, preliminary decree पास करेगी, ordering such accounts and inquiries to be taken and made and giving such their direction to as it thinks fit. कि भाई पहले तो हिसाब किताब लेके आओ, पहले मुझे बताओ इस प्रॉपर्टी के बारे में, फिर ही तुम्हें मैं डिक्री दूंगा ना। तो पहली जो पास करेगी डिक्री वो पढ़ेगी कि ये अकाउंट्स, ये जो सारा कुछ है, ये मरने वाले की लायबिलिटीज हैं, ये उसके राइट्स हैं, ये पहले डिटरमिन हो जाएंगे, फिर बाकी काम होंगे। जो आप लोगों को लीगल एज को क्या मिलता है, ये ना बचे कुछ ना, तो फिर मैं लीगल एज को क्या दूं। ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सूट की एक पहले क्या होगी, प्रीलिमिनरी डिक्री पास होगी, फिर क्या होगा, फाइनल डिक्री पास होगी। ठीक है, इसी तरह वो 2 पढ़ें जी, क्या कहता है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कोर्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन इफ सच प्रॉपर्टी प्रूव्स टू बी इनसफिशिएंट फॉर द पेमेंट ऑफ फुल ऑफ हिज डेट्स एंड लायबिलिटीज। इनसफिशिएंट बात हो रही है ना, फिर sufficient for the payment of a full of debts and liabilities, and the same rules shall be observed